हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर दीपा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है ड्राई सॉकेट, जिसे एल्वुलर ओटाइटिस भी कहते हैं। ये मेनली उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिन्होंने रिसेंटली दांत निकलवाया है या पीछे के दांतों की या मोलर की कोई सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हुआ है। मेनली ये उनमें दिखता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ड्राई सॉकेट होता क्या है, कैसे दिखता है, उसके क्या साइन हैं, क्या सिम्टम हैं और कैसे उससे बचा जा सकता है। अगर हो गया है तो फिर उसके इलाज के क्या तरीके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे कोई नई नोटिफिकेशन आए आप तक जानकारी पहुंच। देखिए, ड्राई सॉकेट क्या है। ड्राई सॉकेट एक कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। मतलब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट का जैसे हलवा के जाता है, जो उसे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं पोस्ट एक्सट्रैक्शन की, जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो फॉलो नहीं की होती हैं उसने, तो उसमें क्या होता है कि वो जो रहता है जहाँ से दांत निकाला गया है वो सॉकेट ड्राई हो जाता है। ड्राई मीन्स वहाँ पे प्रॉपर ब्लड क्लॉट नहीं बन पाता है और वहाँ वस्कुलैरिटी नहीं रहती है और बिल्कुल अगर हम उसे देखते हैं तो हमें क्लियर बोन भी विजिबल होती है और ये बहुत ही ज़्यादा होता है। पेशेंट आफ्टर एक्सट्रैक्शन के 2 या 4 दिन बाद मेनली उसको ये सिम्टम दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ड्राई सॉकेट हो गया है। देखिए, मेनली अगर हम बात करें तो ये मेनली जो सर्जिकल एक्सट्रैक्शन हैं मेनली कॉमनली उनमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करें, अगर किसी पिछला थर्ड मोलर कहें अकल जाड़ जिसे कहते हैं, अगर वो निकलवाया और वहाँ प्रॉपर पोस्ट एक्सट्रैक्शन उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की हैं तो मेनली ये उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या सिम्टम आने शुरू होते हैं। देखिए, मेनली इसके सिम्टम दांत निकलवाने के 3 या 4 दिन बाद आने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट को पेन रहता है जहाँ से उसने दांत निकलवाया है सॉकेट में, उस जगह पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। पेशेंट को पेन मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है और थ्रॉम्बिंग पेन रहता है। जो अगर कोई एनेस्थीसिया, जो अगर वो कुछ पेन किलर ले रहा है तो उसे आराम रहता है और अदरवाइज फेस से उसको पेन होना शुरू हो जाता है। और जो सॉकेट रहता है अगर हम उसकी बात करें वो कैसा दिखता है, तो देखिए मेनली जब दांत निकाल दिया जाता है तो उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर ब्लड क्लॉट बना होता है तो सॉकेट पूरा वस्कुलर दिखता है और जिससे वहाँ पे हीलिंग होती है। पर जो ड्राई सॉकेट होता है वहाँ पे देखिए बिल्कुल सॉकेट पूरा ड्राई रहता है, वहाँ प्रॉपर बोन विजिबल होती है और वहाँ पे कोई हमें क्लॉट वगैरह नहीं दिखाई देता है और जिस वजह से पेशेंट को काफ़ी पेन रहता है उस जगह के ऊपर दांत निकलवाने के बाद भी। अब हम इससे कैसे बचें। देखिए, अब इससे बचाव के लिए सबसे पहले आपको जो दांत निकलवाने के बाद इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उसको आपने अच्छे से फॉलो करना है। जो आपको बताया गया है, जो आपने डूज एंड डोंट डूज करने हैं वो आपने अच्छे से फॉलो करने हैं। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है भी एक्सट्रैक्शन के बाद कैसे आप अपने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, तो वो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। दूसरा, डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि काफ़ी एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन रहे, ज़्यादा ट्रॉमा ना हो, बोन लॉस ना हो। उससे भी क्या है, बहुत चांसेस, अगर ट्रॉमेटिक एक्सट्रैक्शन रहता है तो काफ़ी चांसेस रहते हैं ड्राई सॉकेट होने के। और डॉक्टर के लिए यही भी रहेगा कि वो जब जैसे ही दांत निकाल देते हैं तो उसके बाद हल्का सा सलाइन से इरीगेट कर दें ताकि वहाँ पे अगर कोई इन्फेक्शियस पार्ट रह गया है तो वो अच्छे से वहाँ से क्लीन हो जाए। पेशेंट को जैसे एडवाइस किया जाता है एक्सट्रैक्शन गर्म पानी
आफ्टर 24 आवर गर्म पानी की वो कुल्ले करें, उससे भी वहाँ पे प्रॉपर इन्फेक्शन रिमूव हो जाता है और हीलिंग प्रोसीड करती है। अगर अब हम बात करते हैं कि अगर ड्राई सॉकेट हो गया है तो उसे कैसे प्रिवेंट करें। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले अगर आपको एक्सट्रैक्शन के बाद पेन रह रहा है तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो वहाँ पे देखेंगे कि ये अगर वहाँ ड्राई सॉकेट है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। पेशेंट को सबसे पहले एलए दिया जाता है ताकि उसको पेन ना हो, उसको कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, ऐसे हम पेशेंट को टच नहीं कर सकते हैं। दूसरा रहता है कि वहाँ हल्के से हम इरिगेट करें और वहाँ थोड़ा सा हम वस्कुलैरिटी प्रमोट करें, थोड़ा सा अच्छे से क्यूरेटास करके वहाँ पे सफाई करके अच्छे से वहाँ थोड़ी सी ब्लीडिंग प्रोसीड की जाती है ताकि वहाँ पे थोड़ा सा क्लोट बन जाए। और उसके बाद पेशेंट को वहाँ पे उसके पेन रिलीफ के लिए थोड़ा सा वहाँ यूजिनोल प्लेस कर दिया जाता है ताकि पेशेंट को पेन से आराम मिले। और ऐसा ही ड्रेसिंग पेशेंट को आप एक या 2 दिन के बाद फिर से बुलाकर उसे 1-2 बार ड्रेसिंग दी जाती है और वहाँ देखा जाता है कि प्रॉपर हीलिंग हो रही है या नहीं हो रही है। कुछ लोकल एनेस्थीसिक सोल्यूशन होते हैं, वो भी हम सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं, उससे भी पेशेंट को पेन रिलीफ रहता है। और बाकी कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं जिससे कि हीलिंग जल्दी हो, और पेन किलर दिए जाते हैं और ताकि पेन रिमूव हो सके पेशेंट को, ताकि कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। अगर आपको ड्राई सॉकेट हो गया है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिल गई होगी कि कैसे ड्राई सॉकेट से प्रिवेंट करना है। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है, तो वो ड्राई सॉकेट हो ना, इसके लिए अगर आपने दांत निकलवाया है तो आप प्रॉपर इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए ताकि आपको ड्राई सॉकेट की दिक्कत ही ना आए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो ये जानकारी आप और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। थैंक यू।